और अब हम अंदर आ गए हैं। ये देखो गाइस, पहली बार देख रही हूँ ये सारी चीज़ें। मतलब उनके टाइम की सारी चीज़ें हैं। ये देखो स्टैचूज वगैरह, ये बड़ी बड़ी उनकी पेंटिंग्स हैं सारी। वैसे थोड़ा बहुत महल वाला लुक आ रहा है। ये देखो यार, उनका वो हुक्का चिल्लम जो हुआ करता था वो लोग पिया करते थे राजा वाजा बैठ के। उनकी वो राम महारानियों के या बेगम जो भी कहते हैं, उनके ऑर्नामेंट्स। और ये देखो यार, उनकी राइफल्स, गन, पिस्टल्स कैसी होती थी सब। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे लगा रखी। काफ़ी कुछ है यार देखने लायक, मतलब हिस्ट्री का काफ़ी कुछ मतलब जानने से मिलता है। और ये देखो उनके बाकी के औजार कैसे होते थे। तलवारें, क्या अलग अलग टाइप की तलवारें भाई, एक से एक है। ये देखो, ये मूवीज़ में देखा है मैंने, ये लड़ते हुए इससे। हमने यहाँ भी बहुत सारी पिक्स ली, बहुत सारी वीडियोस शूट किए। तीर, ओ माय गॉड, ये देखो खंजर, रामपुरी खंजर। मज़ा आया यहाँ पे। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर भी काफ़ी कुछ है देखने लायक। ये है बेगम साहिब का पलंग, बेड उनका। ये उनका सोफ़ा, ये उनका वो क्या बोलते हैं वो, अरे यार जो भी बोलते हैं। तब लग नहीं रहा है देख के कि ये होगा इतना पुराना। क्या पता ही होता, तो हो सकता है होगा। थोड़ा उनका भी वो ज़माना रिनोवेट बदला हो। करके और फिर सारा वो करवर के रखते हैं ना। इतनी पुरानी चीज़ें, हज़ारों साल पुरानी चीज़ें, मतलब कई सौ साल पुरानी चीज़ें थोड़ी यार इतनी पड़ी रहेंगी अच्छी। ये देखो, ये तो मुझे अभी अभी से, ओ बाप रे कितने बड़े बड़े। अस्थिदे, माय गॉड, मदिरे की बोतल। हियर इज मदिरास बोतल। क्या होगा, मैं नहीं डरती। यहाँ पे उनका वो रथ और उनकी महारानियों की पालकी वगैरह जो होती है, ये कुछ रियल लग रहा वो है ना। सारी चीज़ें हैं। और ये यार यहाँ पे पता नहीं लोग ने बंद रखा है, लेकिन यार ये लग रहा है असली महल टाइप का। नया होता तो खुला रहता ना। वो राजाओं की बैठक नहीं बैठती थी, साइड साइड में उनके सेनापति, ये पति वो पति, और बीच में वो राजा बैठता था, वैसा वाला सीन था पूरा। और कुछ चीज़ें तो समझ ही नहीं आ रही क्या रखा है इन लोग ने। ये बोतल में वायरस जैसा क्या भर रखा है, पता नहीं क्या है। इसके लिए इन लोग ने और ये टुकड़े हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। कुछ स्टैचूज़ हैं उनके छोटे छोटे, भगवान वगैरह के होंगे जो भी होता है। ईसवी सदी, और ये करेंसीज है, ईसवी सदी के सैकड़ों कैसी है उनकी करेंसी देखो। वो मुहरे दिया कैसे करते कैसे थे ना, उनके ऊपर वो मूवीज बने में होते देखा थे, होगा, तो गोल्ड गोल्ड सोने के। की मुहर। और ये पता है क्या है, पर्स जैसा, ये लेटर्स हैं उनके। पेड़ नहीं खत है, वगैरह जो स्टैम्प लिखा होगा। करते थे वो लोग, पत्र वगैरह, लेटर्स हैं। और ये पता नहीं क्या है, दी इसको कह रही थी पेंडा क्यों रखा है, मैंने कहा पेंडा नहीं है खाने वाला। म्यूज़ियम से हम बाहर आ गए और अब हम पहुंच गए यहाँ पे सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क। यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स देखने को मिलेंगे, प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट। यार ये सब तो ठीक है, गर्मी बहुत भयंकर हो रही है सीरियसली, रहा ही नहीं जा रहा है। ऐसा ही मतलब ऐसा मन कर रहा है कि बहुत ठंडा ठंडा पानी मिल जाए, नहा ले उससे कैप पहन बस। लो ना। ये बच्चा ये अलग से परेशान हो रहा है। देखो कितनी बड़ी बड़ी चोंची। OMG, ये बर्ड्स देखो कितनी प्यारी लग रही है।
ओ मतलब कितना प्यारा लग रहा है क्या बच्चा। ही बोलूं यार, ये इनकी बीक देखो कैसी है, चोंच देखो इनकी। खाने के लिए कुछ नहीं होता है। हम क्या और वो खिला छोटा सकते, सा जो शायद अलाउ भाग भी के नहीं जा रहा होगा है इसमें, ना, तो उनका हम खिला बेबी है हाँ, हम छोटा खिला सा। नहीं सकते राइट। और इतने ये सॉफ्ट देखो दिख रहे हैं ना, एकदम वाइट वाइट, और इतने सॉफ्ट, वो लग रहा है जैसे सॉफ्ट टॉयज नहीं होते कितने हैं, वो है, सॉफ्ट सॉफ्ट ही दिख बिल्कुल रहे हैं। वैसे लगे। बहुत प्यारे हैं यार। ये रहा इनका बेबी छोटू सा। ये सब लोग नहा के आ रहे हैं भाई, गर्मी इन्हें भी तो होती है, हमें थोड़ी होती है सिर्फ। सबके सब नहा के बाहर कैसे कैसे है देखो। हाँ यहाँ पे फोटो ले सकते हैं। ये देखो इनकी टांगे देखो, स्वान है ये लोग, क्रेन्स हैं क्रेन्स। इतना रो कितने लंबे लंबे पैर हैं इनके। चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, पता नहीं चल और ये भाई ऐसे खड़े खड़े सो भी रहे हैं, मैंने देखा था। खड़े खड़े कोई कैसे सो सकता है। पहले मुझे लगा इस बर्ड को हो क्या गया है, आखिर ऐसे क्यों पड़ी है, फिर मैंने देखा ध्यान से तो सो रहे थे। और यहाँ पे है पैरट्स, देखो कितने सारे पैरट्स हैं यहाँ पे। इनके लिए छोटे छोटे से वो घर जैसे बना रखे हैं, इसमें ये रहते हैं, इसमें से खाते हैं। और ये है हमारे गुजरात का किंग लायन। ये एक सो रहा है, एक वहाँ दूर बैठा है, कैसे सो रहा है देखो। आई मीन यार कहते हैं कि मतलब यार ये बहुत डेंजर होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं, और सिर्फ कहते नहीं है, ये होते भी हैं एक्चुअल में। बट इतने आप देखो, आप खुद ही देखो कितने क्यूट लग रहे हैं ना, ऐसा हो रहा है कि मैं उठा लूँ मतलब। तो मुझे एनिमल्स ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बस ये इतना क्यूट। और ये देखो टाइगर, मैं आपको रियल में दिखा देती हूँ सारे एनिमल्स, मैं खुद ही फर्स्ट टाइम देख रही हूँ टाइगर। वो उठाने का मन कर रहा है, लेकिन इनको मैंने उठा लिया तो मैं दुनिया से उठ जाऊँगी। जस्ट किडिंग। ये कोई कैट है यहाँ पे देखो, कैट दिखने में तो नॉर्मल लग रही है, हो सकता है शायद जंगली होगी, वाइल्ड होगी। ये देखो ऑस्ट्रिच टाइप का है कुछ, वो नहीं है पर वैसा ही है। इतनी अलग अलग बर्ड्स हैं तो पता ही नहीं चल रहा कौन है क्या है क्या नहीं, बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि ना एक तो बाहर नेट है, ऊपर से ग्लासेस लगा रखे हैं, मतलब फॉर सेफ्टी पर्पस। और ये देखो ईगल, ईगल भी दिख गई यहाँ पे। और ये यहाँ पे कुछ ईगल्स बैठ के सो रही हैं। और ये देखो डक, देखो ब्लैक डक, ये भी मस्त पानी में स्विम कर रहा है मज़े से। थोड़ा गुस्से वाला लग रहा है, बार बार ये ग्लास को अपने चोंच से ऐसे ठक 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 करके देखो कैसे काट रहा है। और यहाँ पेड़ के ऊपर हमने इतनी सारी बैट्स देखी, चमगादड़ कहते हैं ना हिंदी में जिसे, बैट्स देखी, वो जो उल्टी लटकती है पैर से। और इतनी सारी ना भाई बता नहीं सकती, अनलिमिटेड भरी पड़ी है सारी ट्रीज में। सडनली नज़र पड़ी तो हमें पता चला इतनी सारी। और अब हम जा रहे हैं भावनाथ टेम्पल, मतलब वैसे जो मेन मंदिर है वो तो आप, वो सामने आपको ऊंचा सा हिल दिख रहा है ना, वैसे ऊपर है वो, लेकिन हम नीचे वाले पे जा रहे हैं। ऊपर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है, 10,000 स्टेप्स कम नहीं होते हैं। और वहाँ पहुँचने के लिए रोपवे अवेलेबल है, आप रोपवे में बैठ के जा सकते हो, लेकिन उसमें क्या है ना कि रोपवे से आप सिर्फ 5,000 स्टेप्स तक ही जा पाओगे, उसके बाद आपको बाकी के 5,000 पैदल जाने होंगे। और एक छोटे बच्चे को साथ में लेके इतनी डिस्टेंस मतलब क्लाइंब करना बहुत ही मुश्किल है, वो भी इतनी धूप में, मतलब दोपहर के वक्त।
तो हम आ गए नीचे, यहाँ पे जो भावनाथ मंदिर है वहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे हमने कर लिए भगवान जी के दर्शन, और मेरा बिट्टू ठहरा भक्त, उसके तो दर्शन करने खत्म ही नहीं होते, हटता ही नहीं है जल्दी मंदिर के पास से। हाँ, यहाँ पे छोटा सा तालाब, इसमें टर्टल भी है, छोटी छोटी फिशेस भी हैं। दर्शन करने के बाद अब मंदिर के पास ही हमारी होटल है, तो हम वहाँ से पैदल होटल पहुँच गए हैं। वो जो लेफ़्ट में है हमारी होटल। अब चलते हैं होटल। शाम के बज रहे हैं कितने, शायद 5 o'clock नियर बाई कुछ हो रहा है। अब चलते हैं होटल पे, थोड़ा सा 1 आध घंटे थोड़ा सा रेस्ट करके फिर फ्रेश होके नहा के शाम को हम निकलेंगे। थोड़ा सा आसपास में मार्केट वगैरह घूम लेंगे, क्योंकि नाइट में हमारी ट्रेन है वापस रिटर्न टू ओखा, जो ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। बहुत भयंकर थक गए हैं भाई, पैर दर्द कर रहे हैं ज़बरदस्त। हाँ, मेरी टफ़ी अभी भी यहीं बैठी है, बहुत प्यारी है। तो ये हम होटल पे फ्रेश होके शाम को नहा के मस्त रेडी होके और निकल गए हैं। देखो शाम का टाइम देखो यार, कितना अच्छा लग रहा है ना। अच्छा टिप ऑल ओवर लाइट। मैंने उल्टा पढ़ा था। अब चलते हैं हम, पास में मंदिर के मार्केट वगैरह है, वहाँ पे थोड़ा घूम के आते हैं। वो जो बड़ा वाला हिल जिसके ऊपर टेम्पल है, देखो वो दिख रहा है सामने, बहुत ऊंचा है। मे बी वीडियो में ना आपको लग रहा हो ऐसा, बहुत ज़्यादा हाइट है। लेकिन बैक शॉप पर यहाँ पे देखो मार्केट में ये पर्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, बैग्स एंड और टॉयज, सारी चीज़ें यहाँ पे। कुछ खास ऐसा था नहीं जिसमें हम शॉपिंग करें। बिट्टू के लिए थोड़ा टॉयज वगैरह लिया बस। टॉय तेरे जैसे वो पर्स ही से ना बड़े हैं। लेके क्या ही करना, कौन सा? हाँ वो सामने कुछ ऐसा यूनिक कूल लग रहा है। तो ले लेते हैं हम लोग। और अब शाम को भूख लग रही थी तो हम आ गए यहाँ पे पाव भाजी खाने। हमने खाई पाव भाजी, जीजू ने खाई मैगी, और साथ में हमारी मस्त मस्त चाय। बहुत टेस्टी बनाया था, मज़ा आ गया। तो खाने के बाद हम पैदल पैदल अब निकल पड़े हैं। यहाँ पे पास में और एक बहुत बड़ी सी मार्केट, मतलब उसे फेयर कह सकते हैं, जैसे फन वर्ल्ड टाइप का है। वहाँ पे राइड्स वगैरह भी हैं, और वहाँ पे फास्ट फूड के अनलिमिटेड स्टॉल्स हैं। तो अब हम चलते हैं वहाँ पे, थोड़ा वहाँ भी घूमना हो जाएगा। ये देखो, इसी की मैं बात कर रही थी। पहुँच गए हम लोग यहाँ पे। बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल्स हैं फास्ट फूड के। वहाँ पे पीछे की साइड में आपको मतलब राइड्स वगैरह भी मिल जाएंगे। और भीड़ देखो यार, मतलब लोकल पब्लिक भी यहाँ पे मतलब आ जाती है हमेशा। मतलब संडे का दिन है तो आप सोच लो, एक तो संडे का दिन है और नेक्स्ट डे मंडे को अम्बेडकर जयंती है, तो वैसे ही मतलब स्कूल्स वगैरह की शायद हॉलीडे होगी, तो इसलिए फैमिलीज़ वगैरह बहुत मतलब बहुत भीड़ है। देखो चलो, अब हमें भी कुछ ठंडा ठंडा सा पीने का मन कर रहा था, तो हम आ गए यहाँ पे फालूदा खाने। मैंने और दीदी ने खाया फालूदा, और जीजू ने खाया पिया बादाम शेक यहाँ से। टेस्टी बनाया था वैसे। अब हम निकल गए हैं वहाँ से बाहर। ये देखो यार, ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, जो ये डिवाइडर होता है बीच में, यहाँ पे फैमिली सारी मस्त बैठ के पिकनिक कर रही है यार। सब खा पी रहे हैं, अपने घर से बेडशीट लेके आए हैं बिछा कर, और उस पर जिसको लंच करना है लंच, सॉरी लंच नहीं, जिसको डिनर करना है डिनर कर रहा है, अपना फ्रूट्स खा रहे हैं, जिसे सोना है सो रहा है। मतलब रोड के बीच में ऐसे यार, पहली बार देख रही हूँ। खैर, घूमने के बाद हम वापस होटल पहुँच गए हैं। हेलो टफी। होटल पहुँचने के बाद पैकिंग वगैरह हमने कर ली, और अब हम देखो रिटर्न निकल चुके हैं वहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि अब हमारा ओखा जाने का टाइम हो गया है। हमने घूम लिया जूनागढ़, बहुत ज़्यादा तो नहीं घूमा, पर फिर भी एक दिन में जितना घूमा जा सकता था हमने घूमा है, और इतने में ही हालत पंचर हो गई है। अब निकल गए हम लोग, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। 12:17 की हमारी ट्रेन है, या 12:17 की ट्रेन
पे वेट करेंगे और क्या। ये आ गए हम जूनागढ़ जंक्शन, पहुंच गए हैं। चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। चाय पीने का बहुत मन कर रहा था यार, तो हम आ गए यहाँ पे चाय लेने। भैया ने कहा थोड़ा टाइम लगेगा चाय बनाने में, हमने कहा ठीक है वेट करते हैं, चाय बनाओ तब तक। ये आ गई हमारी ट्रेन। चलते हैं अब ट्रेन में यार। ट्रेन में चढ़ने के बाद बहुत भयंकर नींद आने वाली है, क्योंकि बहुत थके हुए थे। तो रात को तो हमें भाई, मुझे मतलब मैं अपना कह रही हूँ, लिटरली मुझे मौत वाली नींद आई थी। और अब हम द्वारका, हमारी ट्रेन पहुँच गई है ऑलमोस्ट, वहाँ पहुँचने वाले हैं। सुबह उठ चुके हैं और पहुँचने वाले क्या, हम पहुँच गए हैं। ये हमारा ओवर ब्रिज है, जो मैं अपने लास्ट वीडियो में आपको बता रही थी। हमारे यहाँ ओवर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यही है वो जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं जिसकी बात करी थी। और बातों बातों में हम पहुँच गए हमारे ओखा। अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए हम। 8 o'clock जो टाइम था, बिल्कुल फिक्स टाइम पे इसने हमें पहुँचाया है, नो डीले। पापा स्टेशन के बाहर वेट कर रहे हैं। मैंने कॉल करा था कि स्टेशन के बाहर वेट कर रहा हूँ, आ जाओ आप लोग। ये उतर गए हम ट्रेन से, चलते हैं स्टेशन के बाहर। तो फाइनली हम पहुँच गए। पैर दुख रहे हैं जोरदार, पैर और कमर टूट रही है बहुत। बहुत थक गए सीरियसली, नींद भी नहीं हुई है बहुत अच्छे से। स्टेशन से बाहर निकल गए हैं घर के लिए। सामने वो रहे, पापा वेट करें। बेटू खुश हो गया अपने नानू को देख के। खैर गाइस, तो ये रही हमारी जूनागढ़ की जर्नी। होप आपको भी मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब